यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। तो 5 पॉइंट्स में पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले बाज सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता है। बाज बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। और इस समय हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो। यही वह समय है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, आज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है और जब एक बार लक्ष्य को बना लेता है, फिर उसके बाद चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने के लिए फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। थर्ड लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे में यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताजी फ्रेश लाइफ पर ध्यान लगाओ। आपके बीते हुए पल जो आपको तंग करते हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है। तुम्हारे पास्ट में उसे प्रेजेंट में जगह मत दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। फोर्थ लेसन, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज अकेला, उसको बहुत बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ एन इक्वल आर गेदर अपॉर्चुनिटी। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने उस अवसर को पहचान लिया तो सारी मुसीबतें तुम्हारी नीचे होंगी और तुम उन मुसीबतों के ऊपर होगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट बिस्तर को हमेशा निकाल देता है ताकि उसका बच्चा उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा, क्योंकि जिसको जहां ज्यादा आराम मिलता है वहीं रहना पसंद करता है। लेकिन बाज कभी ऐसा नहीं होने देता। बाज एक पंछी है और उसे पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है।